भले ही मदर टेरेसा संत घोषित नहीं हुई थीं, लेकिन उनका पूरा जीवन एक संत की तरह ही था। मदर टेरेसा सभी से प्रेम से मुलाकात करती थीं। उनमें करुणा का भाव कूट-कूट कर भरा था। उन्होंने मानव सेवा का जो जज्बा अपने अंदर पाला था, वह बेमिसाल था। उन्होंने अपने सेवा के संकल्प को पूरा करने के लिए अकेले संघर्ष करना शुरू कर दिया था। इस संघर्ष में कई साल गुजरते चले गए और वह दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती चली गईं। इसी तरह एक दिन पूरी दुनिया उनके कायल हो गई। अल्बानिया में 26 अगस्त 1910 को मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। उनके जन्म के अगले दिन उनको ईसाई धर्म की दीक्षा मिल गई, जिसके कारण वह अपना जन्मदिन 27 अगस्त को मनाया करती थीं। उनके बचपन का नाम एग्नेस था। साथ ही उन पर बचपन से ही मिशनरी जीवन का काफ़ी प्रभाव था। उन्होंने बंगाल के मिशनरियों के सेवा कार्य के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, जिसके कारण उनके मन में भारत आने के विचार आने लगे थे। एग्नेस ने महज 18 साल की उम्र में अपना पूरा जीवन धर्म को समर्पित करने का फैसला कर लिया। इसके बाद वह आयरलैंड के इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लेस्ड वर्जन मैरी चली गईं। यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजी सीखी, जिससे कि वह भारत जाने के सपने को पूरा कर सकें। भारत में सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो की निर्देश अंग्रेजी भाषा थी। इसके बाद एग्नेस ने अपने घर वालों को कभी नहीं देखा। साल 1929 में एग्नेस भारत पहुंची और फिर दार्जिलिंग में रहकर वह बंगाली भाषा सीखने लगी। इसके अलावा उन्होंने कॉन्वेंट में शिक्षण कार्य भी शुरू किया। साल 1931 में एग्नेस ने अपनी पहली धर्म प्रतिज्ञा ली और अपना नाम मदर टेरेसा रख लिया। इसके बाद मदर टेरेसा ने कलकत्ता में करीब 20 साल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने का कार्य किया, लेकिन बार बार उनका मन कलकत्ता में फैली गरीबी को देखकर द्रवित हो उठता था। साल 1943 में बंगाल में आया काल और फिर इसके बाद साल 1946 में सांप्रदायिक हिंसा ने मदर टेरेसा को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था। इस दौरान जब वह दार्जिलिंग जा रही थीं, तब उनके अंदर से एक आवाज़ आई। उन्हें ऐसा लगा जैसे ईश्वर उन्हें गरीबों की सेवा कार्य करने का निर्देश दे रहे हैं। उसी पल से मदर टेरेसा ने शिक्षण कार्य को पूरी तरह छोड़ दिया और मानव की सेवा करने का संकल्प लिया। इसके बाद मदर टेरेसा ने स्कूल छोड़ने की इजाज़त ले ली। हालांकि उन्होंने साल 1948 से पूरी तरह से गरीबों के लिए मिशनरी कार्य शुरू किया। वह 2 साधारण सी कपास की साड़ियाँ पहनती थीं। इन साड़ियों में नीली पट्टी थी। वह गरीबों की झोंपड़ी में जाकर रहने लगीं। जब उनको किसी प्रकार का कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, तो खुद को जिंदा रखने और अपने संकल्प को पूरा रखने के लिए उन्होंने भीख तक मांगी। हालांकि लोगों ने उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के आगे मदर टेरेसा कहाँ झुकने वाली थीं। धीरे धीरे कुछ युवा महिलाएं उनके साथ जुड़ गईं। उनकी मदद से पुअरेस्ट अमंग द पुअर नामक धार्मिक समुदाय बना, जहाँ पर वह बिना किसी भेदभाव के विशुद्ध मन से लोगों की सेवा करती थीं। उनके कार्य को देख अनेक लोग भी अब मदर टेरेसा का सहयोग करने लगे। मदर टेरेसा ने कोढ़ योगियों के लिए कई विशेष कार्य किए। कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति को समाज से बाहर कर दिया जाता था, लेकिन मदर टेरेसा का सेवा भाव ही था कि जो उन्हें लोगों के साथ लाकर खड़ा कर देता था। साल 1950 में मदर टेरेसा को वेटिकन से उनके मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्वीकृति मिली। बहुत ज़्यादा गरीब लोगों की निस्वार्थ सेवा के लिए यह धार्मिक सिस्टर्स समूह
पूरे मन से सेवाएं दे रहा था। धीरे धीरे उनका काम हर जगह फैलता चला गया। साल 1979 में मदर टेरेसा के सेवा कार्य को देखते हुए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन इस दौरान उन्होंने प्राइज मनी लेने से इनकार कर दिया। मदर टेरेसा ने प्राइज मनी को भारत के गरीबों में दान करने के लिए कहा था। इसके बाद मदर टेरेसा को साल 1980 में भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत सहित दुनिया के कई देशों में दीन दुखियों की सेवा में अपना पूरा जीवन बिताने वाली मदर टेरेसा को 5 सितंबर सन 1997 में दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उनका निधन हो गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन अनाथ, बीमार और गरीबों की सेवा में लगा दिया था।